फाइनली जिस वीडियो को आप सुनना चाह रहे थे, जिसका आपको इंतजार था, आपके लिए बना दी गई है। हम बात करें वोडाफोन आइडिया की। आपने बिग डील तो देख ही ली होगी। 30,000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी डील है और इस डील में बहुत बड़े बड़े प्लेयर शामिल हैं। लेटेस्ट न्यूज है कि यहां पे भैया एक बड़ी धाकड़ डील की जा रही है 36,000 करोड़ के आसपास की भी 3.6 बिलियन करोड़ की। इसमें क्या होगा भैया, वोडाफोन आइडिया शेयर्स बैक अबव एफपीओ प्राइस। क्या मजे वाली बात है। मतलब 20 रुपए से स्टॉक आ गया 10 रुपए पे, 50% साफ हो गया। और न्यूज मीडिया के एंकर अपनी सफाई में कह रहे हैं, अरे एक स्टॉक अगर 50% गिर भी गया, मूंछों पे ताव देते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, ये हमारे इस साल की पूरी टिप्स देखिए। आप इशारा समझ गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और पूछना चाहूंगा कि सेबी से क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है, और अगर वो सेबी रजिस्टर्ड हैं, इतने बड़े न्यूज चैनल के मेन मुख्य एंकर अगर वो हैं, तो क्या फिर भी टिप्स दे सकते हैं? क्योंकि हमें तो लगता है कि शायद सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी टिप्स नहीं दे सकते। फिर उन्होंने बड़ी बखूबी से बयान किया कि 100% तो ग्रोथ हो गई है। चलिए छोड़ी, कोई बात नहीं है, क्योंकि बात वोडाफोन की थी इसलिए याद आ गया, और खिंचाई करने की हमारी आदत है। ये इतना बड़ा कैपेक्स डील है, कितना बड़ा। शेयर्स ऑफ डेट रिटर्न टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया रोज एज मच एज 7%। अपर सर्किट था आज, अपर सर्किट 10% का अपर सर्किट। लोगों में भुखमरी छा गई थी वोडाफोन को खरीदने के लिए। अब क्या हुआ, अब 5% पे रह गया। फुल डॉजी कैंडल दिखाई दे रही है, अभी भी सेलिंग हो रही है स्टॉक के अंदर में। क्यों? चीज फाड़ा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो को। प्लीज चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चैनल कौन सा है? चैनल 2 है। एक रियल स्कैल्पर विपुल, जिसपे हम 2 कंटेंट पोस्ट करते हैं, सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे। और पुराना चैनल जो आपके प्यार से फिर से एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे भी हमने आपके लिए डेली कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया है सुबह 9:15 बजे। 97,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए, थैंक यू सो वेरी मच। बात करते हैं वोडाफोन की। सबसे पहले इस न्यूज का ही चीज फाड़ कर लेते हैं भैया। न्यूज है क्या? Vodafone Idea has informed the exchanges on Sunday that it has concluded a mega 30,000 crore deal with Nokia, Ericsson and Samsung for supply of network equipment over a period of 3 years. मेगा डील है ये, बहुत जबरदस्त मेगा डील है भैया। इस डील के अंदर में 30,000 करोड़ रुपए इन्वॉल्व है। ये कैसे आएंगे पैसे? कैपेक्स फंड रेजिंग का प्लान है। पहले इनका प्लान था 6.6 बिलियन, 55,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का प्लान था। 23,000 करोड़ रुपए पहले रेज किए गए थे। अभी ये सेकंड पार्ट है इसी का। तो आपको क्या समझा जाए, लोगों में तो खुशखबरी हो गई, मजा आ गया। पर कहानी क्या है? कहानी ये है कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। एक छोटी सी हिंट देता हूं कि पिछले क्वार्टर में जियो ने, एयरटेल ने और वोडाफोन आइडिया ने कितने कस्टमर पाए और कितने कस्टमर लूज किए। छोटी सी हिंट देखते हैं। दिस इज द लेटेस्ट डेटा गाइस, एब्सोल्यूट लेटेस्ट डेटा, 21 सितंबर अपडेटेड है और मेरा नहीं है। दी इकोनॉमिक टाइम्स का हम सर्वे पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन, दे हैव लॉस्ट। नया बाप आ रहा है बाजार में, बता देता हूं, ध्यान रखना, तैयारी करना। आपको पता नहीं किसकी बात कर रहा हूं, धीरे धीरे पता लग जाए न्यूज में आते बढ़ते बढ़ते। जियो ने लूज किए 7.5 लाख कस्टमर्स। एयरटेल ने लूज किए 1.69 मिलियन, मतलब 16,90,000 कस्टमर्स। वीआई लॉस्ट 1.4 मिलियन कस्टमर्स, मतलब वोडाफोन ने भी लूज किए 14 लाख कस्टमर्स पिछले क्वार्टर में। लूज हो रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी 5G तो इनके पास है ही नहीं। मेरे पास भी एक फोन है जो एक कमरे में, एक पर्टिकुलर एरिया में ही चलता है। अगर उस एरिया से बाहर चला जाऊं तो वोडाफोन गायब हो जाता है, ना उसमें वी बचता है ना आई बचता है। एयरटेल को पूरे घर में घूम लेता हूं, चलता रहता है। जियो पूरे घर में घूमता हूं, चलता रहता है। बट वोडाफोन नहीं चलता है। कोई बात नहीं, मैं भी सोच रहा हूं कि जैसे उसको 6 महीने हो जाएंगे शायद पोर्ट कर दूंगा, है ना, क्योंकि कस्टमर उस पर कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। हमारी ऑफिस का ऑफिशियल नंबर है, परेशानी बहुत हो रही है उस बात से। तो भैया ये तो गेम मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब है क्या, पता है ये, अगर इस न्यूज को मैंने डिकोड करने के लिए चैट जीपीटी का सहारा लिया कि कहानी क्या है। चैट जीपीटी से मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, आप फ्री में यूज कर सकते हैं। जब मैंने इस न्यूज को यहाँ पे डाला और मैंने कहा भाई मुझे छोटा सा इसका कंक्लूजन निकाल के दे, तो यहाँ पे एक वर्ड निकल के आता है, the capex plan will be funded partially through recent equity raises and through ongoing discussions with lenders to secure additional financing। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। recent equity raises मतलब फ्रेश इक्विटी देंगे या पुरानी इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, है ना। कहानी क्या हो रही है? पुरानी इक्विटी अगर देते हैं तो एक अलग नजरिया है इसका। नई इक्विटी रेज की जाती है तो पुरानी इक्विटी ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगी। मतलब पुरानी इक्विटी डाइल्यूट नहीं, पुरानी इक्विटी को अगर दिया जाता है, पुरानी इक्विटी में से अगर वो अपनी इक्विटी देते हैं ना डील के लिए, तो यहाँ पे गेम समझ में आ रहा है कि भैया ये बाय सेलिंग न्यू शेयर्स, मतलब बाय सप्लाइंग न्यू शेयर्स। अभी एक वीडियो बनाई थी मैंने कुछ दिन पहले, जहां पे मैंने देखा था इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे
कुछ 6,700 करोड़, 6,700 करोड़ के आसपास में शेयर्स थे। लगातार वीडियो बना रहा था, प्रूफ वीडियोस में अवेलेबल है, चैनल पे जाके देखो। आज का रिफ्रेश है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ के हो गए 6,804 करोड़। जो रिसेंट इक्विटी रेस था यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास के 100 करोड़ शेयर्स नहीं ऐड हो गए, सोच के देखिए, ठीक है। तो 100 करोड़ इंटू अगर 15-16 पे भी हुआ तो 1500 करोड़ के आसपास की नई इक्विटी रेज हो गई है। अगर ये, और ये पीरियड क्या है, 3 साल का पीरियड है। ये जो न्यूज है ये 3 साल का कैपेक्स प्लान है। 3 साल में अगर ये 36,000 करोड़ के या 30,000 करोड़ के नए शेयर्स मार्केट में ले आएंगे, आपको क्या लगता है अगर ये इक्विटी बढ़ के 9,000 करोड़ के आसपास हो गई तो इसका रायता कितना बुरा फैलने वाला है? अभी भी फैला हुआ है, और कितना बुरा होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी कैपिटल जो है खत्म हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो गोल्डमैन ने जो कहा था कि भैया 2.5 रुपए आ जाएगा, तो वो बात सच होती दिखाई दे सकती है, कोई बड़ी बात। वहां पे ये सब ठीक ठाक सा दिखाई देगा। अब कहानी क्या हो रही है 10 रुपए के प्राइस के पास में, क्योंकि ये एफपीओ प्राइस है, ऑफर फॉर सेल, करेक्ट। तो यहां पे बहुत सारे क्यूआईबीज ने पैसा लगाया था और हमारे न्यूज एंकर्स ने बढ़ बढ़ के वीडियोस बनाए थे कि क्योंकि क्यूआईबीज ने पैसा लगाया, अब तो भैया घर बेच के पैसे लगा दो। इसमें नाम याद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए मुझे, उस न्यूज एंकर का नाम यहां चाहिए जिसकी आपने वीडियो देखी थी वोडाफोन के ऊपर में बढ़ बढ़ के, ठीक है। मैं जब से कहता आ रहा हूं, अंधाधुंध नहीं करते हम भी कहते हैं कि हमने भी लॉस खाया, हमने भी ट्रेडिंग की, हम भी घुसे, हम भी निकले, स्टॉप लॉस लगाया, निकल के बाहर हो गए। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करोगे, अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट्स करोगे, पंगे लेते रहोगे, तो भैया पैसे से पंगा क्यों लेना है यार। स्टॉक मार्केट में आए हो बिना स्टॉप लॉस के, बिना टारगेट के, बिना प्लान के, बिना एक प्लान ऑफ एक्शन के, हाउ द हेल कैन यू एंटर अ ट्रेड? आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट whenever you want to make a trade, always plan your trade first. You have to think like professionals. You have to think like mature people who are into market for the last number of years. I'm into market for the last 23 years. और मेरी सोच जो है आज बाजार में ट्रेड करके, बाजार में इन्वेस्ट करके, बाजार में लॉस खा के, बाजार में पैसा बना के, इन सब चीजों का निष्कर्ष करने के बाद मैं इस लेवल पे आया हूं कि आई कैन टॉक टू यू कॉन्फिडेंटली। गलतियां मुझसे भी होती हैं, मैं अपनी गलती को संवारने की कोशिश करता हूं, सुधारने की कोशिश करता हूं, कीप ऑन लर्निंग। अगर किसी वीडियो में कोई गलत बात कह देता हूं तो उसको करेक्ट करता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि बाजार है। यू हैव टू बी इन द लर्निंग शूज ऑलवेज, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे नहीं मैं तो मास्टर हो गया, यू आर मास्टर ऑफ नन माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज ऐसा क्या हो रहा है, इतनी शर्म क्यों आ रही इन बायर्स को, इसको टिका नहीं पा रहे हैं? तो टिका भी लेंगे तो सिर्फ गेम ये दिखाई दे रहा है कि एफपीओ प्राइस के ऊपर थोड़ी सी इज्जत बचाई जाए, करेक्ट। तो यहाँ पे भैया अगर ये इक्विटी बढ़ के फ्रेश सेल है, ये फ्रेश, इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रीसेंट इक्विटी रेजेस? मैंने पूछा चैट जीपीटी से ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, पूछ लिया तो भाई ने बता दिया, इट इज रेजिंग मनी बाय सेलिंग न्यू शेयर्स ऑफ इट्स स्टॉक्स। मतलब और नए शेयर्स आएंगे, और नए शेयर्स आएंगे तो पुराने लोगों के जो हिस्सा है वो क्या रह जाने वाला है, जो पाई उनके हाथ में आने वाली है वो क्या रह जाने वाली है, सोच के देखिए। 6,000 करोड़ की इक्विटी को तो चलाना मुश्किल होकर रखा हुआ है, 9,000 करोड़ की, 8,000 करोड़ की इक्विटी अगर आ जाती है, 1,000 करोड़ की इक्विटियां ऐड होती रहती है, तो आपको लगता है ये शेयर चलने वाला है? कतई नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। हाँ, ट्रेडिंग सट्टे में 10 का 15 हो जाए, 16 हो जाए, 20 हो जाए, वापस घूम के वहीं, भाई यही रेंज रहने वाली, आप समझ लो। आप अब ये इस चीज के आप शौकीन हो, आप करो जो करना है। मैं इस चीज का शौकीन नहीं हूं, मुझे क्वालिटी स्टॉक्स पसंद है, मेरे पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। बहुत 1-2 स्टॉक्स के मैंने आपको नाम भी बताया, मेरे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं, जैसे पटेल इंजीनियरिंग कुछ है मेरे पास में, आपको शेयर किया था, आईएफसीआई कुछ है मेरे पास में, स्वान एनर्जी के कुछ शेयर्स मेरे पास में है ना, मेरे पास है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी ले लोगे, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है। स्वैन में मैं अभी लॉस में, ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी सोचो स्वैन निकला मुंह से निकल लेके भाग जाओ, मेरा स्वैन का एक प्लान है, मैं प्लान के तहत स्वैन में हूं, है ना, मैं प्लान के तहत पटेल में हूं। तो मेरा प्लान क्या है वो मैं जानता हूं, अपना प्लान खुद बनाओ। सीखना है बाजार को बड़े अच्छे से कि स्टॉक कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, स्टॉक्स में कैसे बने रहा जाता है, लॉसेस कहाँ बुक कर लेने चाहिए, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हाउ डू प्रोफेशनल ट्रेड सेटअप क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए हमारी मास्टर क्लासेस होती है। अगर आप जाना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंट मास्टर क्लास हमारी हो रही है 28 एंड 29 को सितंबर में, हमारी हैदराबाद में क्लास है। उसके बाद की जो डेट्स अनाउंस करने वाले हम अनाउंस करेंगे कोलकाता के लिए, मुंबई के लिए और अहमदाबाद के लिए। तो प्लीज़ अपनी जो इंक्वायरीज है हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। कभी कभी फ़ोन बिजी होता है भाई, बहुत सारी कॉल दूसरे फोन पे आ रही होती है, तो आपका फ़ोन मिस हो जाए तो नाराज मत होइए, एक मैसेज छोड़ दीजिए, टीम विल डेफिनेटली कॉल यू बैक, है ना। और पेड क्लासेज फ्री क्लासेज नहीं है बिल्कुल भी, नो देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट, और फ्री की तो वैसे भी कोई वैल्यू है नहीं। तो यहाँ पे भैया मैं तो आइडिया में आइडिया नहीं लगाना चाहूंगा, आपको आइडिया क्या कहता है, आपको क्या लगता है कि वोडाफोन की ये जो डील हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? हाउ डू यू रीड दिस मैसेज, हाउ डू यू रीड दिस न्यूज? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
मैंने अपना व्यू रखा, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को तक थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके कि वोडाफोन में करना है या नहीं करना। क्योंकि यस, एन आइडिया कैन रियली चेंज योर लाइफ। आई हैव सीन, वी ऑल आर सीइंग हाउ आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अगर आपको भी लाइफ को ऐसे ही चेंज करना है, आई थिंक यू शुड थिंक ऑन इट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।